Good morning students, welcome back again. Students, today I am going to give revision to class 3rd, subject SST, chapter 1. Let us start our revision. So students, in lesson 1 it is given family and its types. तो बच्चों अब हम देखते हैं इसमें क्या है. A family is a group of people comprising parents and children. There are different types of families. In some cases, a family also refers to a group of relatives and their dependents such as grandparents, uncles, aunts, cousins forming one household. तो बच्चों पहले भी हमने आपको इसको पढ़ाया था चैप्टर को. परिवार क्या होता है? परिवार ऐसे लोगों का एक समूह होता है जिसमें माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के परिवार होते हैं. कुछ केस में अपने रिश्तेदार और हमारे डिपेंडेंट जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल आंटी और कज़िन्स जो हैं वो साथ साथ रहते हैं. सारे ही मेंबर परिवार के साथ साथ रहते हैं. परिवार दो तरह के होते हैं. कौन कौन से परिवार होते हैं? जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली को हिंदी में संयुक्त परिवार बोलते हैं. संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है. उसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि सब लोग रहते हैं. और वे जॉइंट फैमिली में जो लोग होते हैं जैसे दादा दादी, चाचा बुआ या और भी कज़िन्स वगैरह रहते हैं उनसे अच्छी आदतें सीखते हैं, तमीज़ की बातें सीखते हैं और मोरल वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को हिंदी में एकल परिवार भी कहते हैं और इस परिवार में पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं. ऐसे परिवार को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. बड़े बड़े नगरों में और महानगरों में आजकल इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन है और क्योंकि इसमें लोग कम होते हैं इसलिए आपसी झगड़ा मतभेद आदि इसमें नहीं होते. नेक्स्ट है आपका वर्किंग पेरेंट्स. वर्किंग पेरेंट्स मॉडर्न टाइम में आजकल दोनों मीन्स मम्मी पापा दोनों ही कभी कभी काम करते हैं. बच्चों को अच्छी सुविधाएं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए, बच्चों के लिए सब बहुत अच्छा फ्यूचर देने के लिए दोनों मेहनत करते हैं, दोनों जॉब करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं. उस तरह के पेरेंट्स को वर्किंग पेरेंट्स बोलते हैं और महानगरों में इस प्रकार के वर्किंग पेरेंट्स का प्रचलन आजकल ज़्यादा है. बर्थ ऑफ ए सिबलिंग छोटे भाई बहनों को सिबलिंग बोला जाता है. परिवार में जब किसी नए बेबी का या छोटे भाई बहन का जन्म होने वाला होता है, पेरेंट्स को बहुत सारा समय और एनर्जी उसकी आने की तैयारी में लगानी होती है. यहाँ तक कि जो पहला बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने छोटे भाई या बहन के लिए और ये बहुत खुशी का विषय होता है. नेक्स्ट, मैरिज इन द फैमिली. मैरिज भी एक बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है. जब परिवार में किसी की शादी होती है, नए नए कपड़े, नए नए प्रकार के व्यंजन बनते हैं. इस प्रकार से ये जो बच्चे का जन्म और मैरिज दोनों ही फैमिली फंक्शन होते हैं. हम लोग उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. तो बच्चों ये मैंने चैप्टर आपको पहले पढ़ाया था शॉर्ट में. अब मैंने आपको उसको दोबारा से रिवाइज़ करा दिया है. अब आप इसकी क्विकीज़ जो हैं वो देखेंगे. मैं आपको इसको एक बार पढ़ा रही हूँ. देखिए, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, मोबिलिटी, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अर्बनाइजेशन, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एरिया अर्बन, इंस्टीट्यूशन, अ कस्टम और प्रैक्टिस, नर्चर, केयर फॉर द एनकरेज द ग्रोथ, conducive, suitable, kinship, blood relationship, urban, relating to a town or city, metropolitan, a large and densely populated commercial and industrial city, cordial, warm and friendly, alienation, the state of being isolated from a group, feeling alone, sibling, a brother or sister, establish, to form, mirth, fun और enjoyment. नेक्स्ट पेज पर देखेंगे एक्सरसाइज हैं. एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं MCQS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनको बोलते हैं. फर्स्ट देखेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली. ग्रैंड पेरेंट्स किस में रहते हैं? जॉइंट फैमिली में होते हैं. सेकेंड, वी फाइंड न्यूक्लियर फैमिली इन द अर्बन एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया. हेयर बोथ A and B will come. Third, working parents minimize the financial stress, academic performance or none of these. Here it will come financial stress. Fourth, marriage is a function of joy or celebration.
So marriage is a function of joys and celebration both. Here we will tick both A and B. Now question answer. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ फैमिली मीन? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको पहले दिया था, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सुनेंगे ध्यान से. अ फैमिली इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट. सेकेंड है, डिफाइन द टर्म न्यूक्लियर फैमिली. अ न्यूक्लियर फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन. थर्ड, राइट इन ब्रीफ अबाउट द मैरिज इन अ फैमिली. Marriage is a function of joyous celebration in every family. Fourth, write in brief about the birth of sibling in your family. Birth of a sibling brings lots of happiness in a family. बच्चों ये मैंने आपको अभी चैप्टर में पढ़ाया था. C. Read the following statements carefully and mark right on true and wrong for false one. First one देखेंगे, a nuclear family consists of parents, grandparents and children. It is wrong because in nuclear family only one or two children and two parents are there. Second, a joint family includes parents, grandparents and children. Yes, it is true. Third, marriage is a function of joyous celebration. Yes, it is also correct. Now fourth, working parents maximize the financial stress. No, they minimize because they both are earning money. D. Fill in the blanks with the help of words given in the help box. Family is the basic and universal institution. It is the first one. Next, a dash has parents and their one or two children. It is nuclear family. Now third, the two full-time working parents families are found in the urban areas. And the last is birth of a dash brings lot of happiness in a family. It is sibling. Correctly match column A with column B. Grandparents, joint family, division of work, working parents, marriage, a colorful celebration, parents and their one or two children, nuclear family. Like this you already matched. Now just to please revise this chapter. Next पेज पर देखेंगे, discuss the advantages of a joint family. Already this answer also I have given in previous video. In joint family, children of a joint family learn good habits, manners and moral values from their parents and grandparents. Children are nurtured properly in a joint family. तो बच्चों यहाँ तक आपका हो चुका था, उसके बाद ही आपको होमवर्क दिया गया था, ये भी आपने कर लिया होगा. अब नीचे आप देखेंगे पेज नंबर 14 पर देखेंगे, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द मिसिंग लेटर्स इन द गिवन स्पेस. देखिए यहाँ पर फैमिली की स्पेलिंग इनकम्प्लीट दी हुई थी, ये हमने कंप्लीट की है. इसमें हमने ये ए अलग से लिखा है और आई और उसके बाद वाई. इसी प्रकार से आप भी कर चुके हैं इसको. नेक्स्ट स्पेलिंग आपने ये मैरिज की हुई थी पूरी. मैरिज में आपने एम लिखा हुआ था तो ए लिखा था और यहाँ पर आई और ए, तो ये मैरिज की स्पेलिंग भी आप कर चुके हैं बुक में. उसके बाद है सिबलिंग में बी और एन जी लगा के. बच्चों आपने वर्क कर लिया होगा, फिर भी अगर किसी बच्चे का रह गया है तो आप कर सकते हैं, और वैसे तो आपको इसकी लर्निंग भी करनी है. उसके बाद ये आपको होमवर्क में दिया गया था, ये भी आपने कर लिया होगा. यहाँ तक बच्चों आपका रिवाइज हो गया चैप्टर. नाउ जस्ट यू सी फॉर द होमवर्क. इन द होमवर्क यू हैव टू डू एक्सरसाइज C and D.
exercise C and D you have to do in your notebook. Clearly you will do. And we will meet again in next video. Till then, thank you very much.